हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। एचटीएमएल के लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होता है और ये एचटीएमएल के कोड के अंदर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, आज हम लोग यहाँ पे इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा क्या, यहाँ पर जो सीएसएस होती है, सीएसएस सीएसएस ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। मतलब ये क्या होता है, इसकी मदद से हम लोग वेब पेजेस को काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। वेब पेजेस के अंदर जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसके अंदर कलर, आपकी फॉन्ट साइज में आपकी दो टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस रहेगा, कौन सा कलर, हर एक लेटर में कौन सी कलर डालना है, ये सारा चीज जो फॉर्मेटिंग होती है अलग अलग, आपको इमेजेस डालना, इमेजेस के अंदर बॉर्डर लगाना, ये सारी फॉर्मेटिंग जो होती है वो सीएसएस की मदद से होती है। तो इसको करना क्या पड़ता है, सीएसएस की कोड को एचटीएमएल की कोड के साथ जोड़ना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है, ताकि हम वेब पेजेस को काफी अट्रैक्टिव बना सकें। तो सीएसएस की कोड को लिंक करने के लिए हमने यहाँ पर तीन टाइप्स में देखा कि सीएसएस की कोड को, एक तो इनलाइन होती है, इनलाइन सीएसएस जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। एक हमारा होता है इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, और एक हमारा जो होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। ये थ्री टाइप्स की होती है। इन तीनों टाइप्स की यूज करके आप सीएसएस की कोड को एचटीएमएल की कोड के साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनलाइन सीएसएस में देख लिया कि हर एक लाइन में, एक सिंगल लाइन के अंदर इसको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से। और यहाँ पे हम लोग सेकंड में जानने वाले हैं इंटरनल सीएसएस को किस तरीके से सीएसएस की कोड के साथ जोड़ा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस कैसे जोड़ी जाती है। एक्चुअल में इंटरनल सीएसएस जो होती है, स्टाइल शीट, इसको अगर आपको क्या करना है, एचटीएमएल की कोड के साथ जोड़ना है, तो इसमें क्या होता है, जो हेड सेक्शन होता है, एचटीएमएल का जो हेड सेक्शन होता है, इसी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। स्टाइल एलिमेंट का यूज करके सीएसएस की कोड को हेड सेक्शन के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं और फिर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा जब हम लोग करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक सिंटेक्स लेते हैं पहले, फिर एक एग्जांपल लेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे जोड़ते हैं और कैसे इसको रन कराते हैं कोड। तो एक सिंटेक्स लिखते हैं। अगर आपको करना क्या है, इंटरनल सीएसएस आपको अप्लाई करना है एचटीएमएल की कोड के साथ, तो कैसे लगाते हैं, देखिए सिंटेक्स में सबसे पहले जो आपकी हेड सेक्शन होगी, आप हेड लिखेंगे, हेड के अंदर स्टाइल टैग यहाँ पे लगाएंगे, स्टाइल एलिमेंट। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक सेलेक्टर आपको यूज करना है, जैसे पैराग्राफ, हेडिंग या जो चीज आप सेलेक्टर यहाँ पे लगाएंगे, आप सेलेक्टर लगा लेंगे। करली ब्रेकेट के बाद आपका यहाँ पे सारा प्रॉपर्टी होगा। तो एक्चुअल में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारी है ये इंटरनल सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस। ये इंटरनल क्यों है, क्योंकि हेड सेक्शन के अंदर हम इनको जोड़ रहे हैं। तो जब हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल शीट की मदद से कोई चीज वेब पेजेस के अंदर चेंजिंग करते हैं, तो ये हमारी कहलाती है इंटरनल सीएसएस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे कोड करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और इसमें इफेक्ट किस तरीके से दिखती है आपकी वेब पेजेस के अंदर इंटरनल सीएसएस का, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ पाए। तो देखिए हमको करना क्या है, एक एग्जांपल हमने लिया है कि हमको यहाँ पे बॉडी का कलर बदलना है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, करना क्या है ताकि हमको समझ में आ जाए, यहाँ पे हमारा वेब पेज है जिसको हमको डिजाइन करना है। ये जो वेब पेज है, वेब पेज में ये जो बॉडी का कलर, ये जो हमारी पेज का जो कलर है, इस पेज का कलर कैसा हो जाए, पाउडर ब्लू, मतलब कलर आपको चेंज करना है। चेंज कलर, पेज का कलर चेंज करना है। तो ये पेज का कलर कैसे बदलेंगे, और फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे जो हेडिंग बनाना है वो सेंटर में रखना है। एक हेडिंग बनाना है जिसको सेंटर में रखना है और इसका रेड कलर करना है, रेड कलर, रेड कलर का हेडिंग हो जो सेंटर में हो। पैराग्राफ भी आपको सेंटर में रखना है और ये भी आपकी रेड कलर का हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हेडिंग एंड पैराग्राफ बनाना है जिसको सेंटर में रखना है, डिफरेंट कलर में रखना है, और पेज का जो आपकी बॉडी का जो पेज का जो कलर है उसको बदलना है यूजिंग इंटरनल सीएसएस। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है एचटीएमएल और हेड सेक्शन लगाना है और इसके अंदर इंटरनल सीएसएस इंक्लूड करना है। तो हेड के अंदर आप यहाँ पे स्टाइल टैग लगाएंगे।
अब ये पेज का हमको क्या करना है, कलर बदलना है। तो एक्चुअल में ये जो पेज होता है ना, ये बॉडी का पार्ट होता है, सेंटर वाली, मतलब ये पेज का जो बीचों बीच वाली जो पार्ट होता है, पूरा एरिया जहाँ पे हमारी टेक्स्ट डिस्प्ले होती है, वो बॉडी होता है। तो आपको क्या करना है, बॉडी एज ए सेलेक्टर लेना है। तो यहाँ पे आप स्टाइल टैग यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, फिर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, बीच में हाइफन का सिंबल होगा, बैकग्राउंड कलर, कॉलन का सिंबल, और यहाँ पे वो कलर होगा जिस कलर में आप यहाँ पे पेज को बदलना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर पाउडर ब्लू दे दिया, तो यहाँ पे पावर ब्लू है, सॉरी पाउडर ब्लू नहीं है, पावर ब्लू। तो यहाँ पे जो भी कलर आप देंगे, सपोज दैट यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई कलर दे दिया, आप जो भी कलर यहाँ पे देंगे, ये कलर आपकी कलर के अंदर असाइन हो जाएगा, और ये बॉडी के अंदर अप्लाई हो जाएगा, और ये पूरे पेज का जो कलर है वो बदल जाएगा। समझ में आया? अब देखिए आपको क्या करना है, हेडिंग आपको बदलना है, हेडिंग को सेंटर में रखना है, कलर बदलना है। तो आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे H1 एज ए सेलेक्टर, और फिर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये अलाइन एट्रीब्यूट के अंदर सेंटर चली जाएगी, यानी टेक्स्ट आपका जो होगा सेंटर में चला जाएगा, सेमी कॉलन, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कलर रेड, तो कलर इसका रेड हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो हेडिंग होगा उसको सेंटर में और इसका कलर बदल सकते हैं। और फिर पैराग्राफ आपको अगर चेंज करना, लिखेंगे पी, फिर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कॉलन का सेमी कॉलन, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कलर, यहाँ पे कॉलन के सिंबल के साथ रेड। तो यहाँ पे जो होगा पैराग्राफ जो होगी वो भी सेंटर में जाएगा, इसका भी कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल टैग को क्लोज कर देना है, क्योंकि हमने जो भी फॉर्मेटिंग करनी है इंटरनल सीएसएस के अंदर, जो भी फॉर्मेटिंग करना था ये हमने कर लिया। तो स्टाइल और हेड को क्लोज कर देना है। तो एक्चुअल में अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा जो पार्ट है, ये पूरा हमारा इंटरनल सीएसएस का पार्ट है, इंटरनल सीएसएस। समझ में आया? जो हेड सेक्शन के अंदर हमने क्या किया है, इसको इंक्लूड किया है, तो ये इंटरनल सीएसएस हो जाती है। अब क्या करना है, इसके बाद आपको बॉडी ओपन करना है, बॉडी यहाँ पे ओपन करना है, फिर आपको हेडिंग बनानी है, और फिर आपको पैराग्राफ बनानी है, फिर बॉडी क्लोज कर देना है, और फिर यहाँ पे एचटीएमएल भी क्लोज हो जाएगी, एचटीएमएल। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप इंटरनल सीएसएस को एचटीएमएल की कोड के साथ जोड़ते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको रन करा रहे हैं, ताकि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो हमारी है कोड इंटरनल सीएसएस को इंक्लूड कर पा रहा है यहाँ पर, और इसका जो आंसर है वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन कर लेना है, और यहाँ पे अपने कोड को टाइप कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कोड यहाँ पे टाइप कर लिया है। यहाँ पे जैसा भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको करना क्या है, पैराग्राफ का कलर कुछ और बदलना है, तो यहाँ पे आप कोई और कलर भी दे सकते हैं, जो चाहे वो दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इंटरनल सीएसएस को इंक्लूड करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको फाइल में जाना है और यहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे कोई नाम ले लेंगे, तो हमने इन इंटर लिख दिया, सपोज दैट जो भी आप नाम लेना चाहें लिख सकते हैं। डॉट एचटीएमएल लगाना है, डॉट एचटीएमएल। यहाँ से आपको करना क्या है, ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। देखते हैं ये हमारे फाइल है, इसको रन कराना है। यहाँ पे ओपन विद जाएंगे, कोई ब्राउजर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा कंटेंट जो है ये डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे हमारा कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है वो आपका शो नहीं हो रहा है, और फिर यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो शो नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे कोड में देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है। बॉडी क्लियर, यहाँ पर इसका जो कलर है ये हम लोग यहाँ पे बदल लेते हैं, यही रहने देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। और फिर हमने यहाँ पे बॉडी, और यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है H1 टैग, ये हमारी क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, और फिर ये सारा चीज़ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। अभी हम एक बार रन कराते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे ओपन विथ ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारा आंसर है। तो ये हमने क्या किया था, इंटरनल सीएसएस की मदद से हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो बदला था, ब्लू कलर। तो ये हमारा पेज का कलर जो है वो ब्लू हो गया।
यहाँ पे हेडिंग का जो कलर हमने बदला था रेड और पैराग्राफ का कलर रेड में और सेंटर में, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर रेड में एंड सेंटर में डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से इंटरनल सीएसएस को आपको यहाँ पर एचटीएमएल की कोड के साथ इंक्लूड करते हैं और उसको रन कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।